नमस्कार, मेरा नाम है विद्यासागर दुबे और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जो कि हर एक पेट ओनर को मालूम होना चाहिए, डॉग लवर को मालूम होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बट अगर उसमें आप इन डेप्थ में जाते रहेंगे तो वो बहुत ही इलेबोरेटिव टॉपिक हो जाएगा। लेकिन भले जो भी हो, हमको ये टॉपिक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक डॉग ओनर के साथ ये रिलेटेड टॉपिक ही है। जब से पपी एक जन्म लेता है और एडल्ट स्टेज तक जाता है, ये टॉपिक उसके साथ जुड़े ही रहता है और इस टॉपिक का नाम है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिवॉर्मिंग है क्या, डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है, डिवॉर्मिंग ना होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और डिवॉर्मिंग करके हमको क्या फ़ायदा होता है और ना करने से क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवॉर्मिंग है क्या। तो एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स, मतलब एक तरीके के जो पैरासाइट्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं हमारे डॉग्स के, जो कि एक्सटर्नल हो सकते हैं, उनके ऊपरी बॉडी पे हो सकते हैं, जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं वर्म्स। तो पैरासाइट्स जो हैं, इनको रिमूव करने की जो मेथड है, वेदर इट बी हेल्प ऑफ मेडिसिन्स और नेचुरल डिवॉर्मर, इसको हम डिवॉर्मिंग बोलते हैं। तो अब हम इसको कवर करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर हमने डॉग को डिवॉर्मिंग नहीं की तो डॉग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो इस चीज़ों को बारे में हमको जान लेना ज़रूरी है। जैसे पपी होता है हमारे घर पे, कई बार क्या होता है कि उसकी पपी की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई रहती है। वो अपने मदर के मिल्क से कोलेस्ट्रॉम नाम का पिगमेंट उसने रिसीव कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। लेकिन जैसे बड़े डॉग्स में हमारे इम्यूनिटी रहती है, अगर कोई बाहर की बीमारियाँ आ गई, वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं बड़े। लेकिन छोटा पपी जो होता है, उसके पास उतनी हेल्थ बेनिफिट नहीं है, उसको उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी अगर इशू आ गई या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट्स आ गए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो इसके लिए हम कुछ मेडिकेशंस यूज़ करते हैं ताकि उसके ये वर्म्स वगैरह रिमूव हो जाएं और वो उसकी इम्यूनिटी जो मदर मिल्क से मिल रही है या फिर फीड से मिल रही है, वो उसको बॉडी में प्रॉपर मिलते रहे। क्योंकि अगर हम डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं तो जो उसको फीड हम दे रहे हैं या फिर मदर की मिल्क मिल रही है, तो वो उसके बॉडी में वो उतना लाभ नहीं कर रही है, क्योंकि उसको वो शरीर में लग नहीं रहा है, क्योंकि उसको मेडिकेशन मिली नहीं है डिवॉर्मिंग। उसके वर्म्स जो अंदर के पैरासाइट्स प्रेजेंट है वो उसको लेते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पपी स्टेज, जब बच्चा छोटा होता है तब से लेके उसकी एंड स्टेज तक हमको डिवॉर्मिंग करनी है। अगर डिवॉर्मिंग नहीं हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे पपीज़ होते हैं वो गैस्ट्राइटिस, लूज़ मोशन करने लगेंगे, कई बार वो लूज़ मोशन वॉमिटिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है और पार्वो जैसे डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। तो जो डॉग की लाइफ के लिए फैटल भी हो सकता है पपी स्टेज में। तो कई न्यू डॉग ओनर्स जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर लीटर साइज़ बहुत बड़ा है, 6 पपीज़ घर पे रखे हुए हैं, 7 पपीज़ रखे हुए हैं, या फिर फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर है उनके पास पहला एक डॉग आया, उसने डिवॉर्मिंग नहीं की है, तो उसकी वजह से कई बार वो मिट्टी खाने लगते हैं, कुछ गंदी अपनी पॉटी ही करके वो उस पर खाने लगते हैं। तो न्यू डॉग ओनर को बड़ा अजीब सा लगता है, बट वो उस बच्चे की गलती नहीं है, उस पपी की गलती नहीं है, वो हमारी एक जानकारी कमी होने की वजह से वो चीज़ हो रहा है। अगर हम उसकी डिवॉर्मिंग टाइम से कर दें तो जैसे पपी का पॉटी अपना उस पर जाना या फिर गंदगी खाना या मिट्टी खाना, ये सारा चीज़ रुक जाता है। तो इसको प्रॉपर कैसे किया जाए वो भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम तो ये आपने देख लिया कि ये ऐसे बच्चे पपीज़ में होता है गैस्ट्राइटिस। और दूसरा चीज़ ये होता है, कई बार आप देखेंगे कि जो पपीज़ होते हैं उनके पेट जो होते हैं वो पोर्ट बेली जैसे हो जाते हैं। मतलब बच्चे का जो पेट होगा ना, काफ़ी गोल मटोल हो जाएगा, ज़मीन से टच करने लगेगा। तो वो एक सिम्टम है कि आपकी पपी की डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा हो गया कि बार बार उसको डायरिया होगा, वॉमिटिंग होती रहेगी, तो वो भी एक सिम्टम है कि डिवॉर्मिंग बच्चे की नहीं हुई है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब एडल्ट डॉग्स में जैसे जाते हैं तो फिर उनके में अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको भी डायरिया हो सकता है। और वो क्या करते हैं कि डॉग कई बार ना उनके जो पॉटी वाली प्लेस होती है वो बार बार ज़मीन पे इचिंग करते हैं, उनको रब करते हैं, तो वो भी एक सिम्टम है कि उनके डिवॉर्मिंग नहीं हुई है। उसके अलावा आप जैसे देखेंगे कि आँख से वाइट डिस्चार्ज निकलना, आँख से बार बार वाइट जो डिस्चार्ज आ रहा है, वो एक सिम्टम है कि हाँ अब डिवॉर्मिंग करने का टाइम हो गया है एडल्ट डॉग्स में। तो ये प्रॉपरली हमको एक शेड्यूल बाय शेड्यूल, जैसे हम दवा पिलाते हैं तो वो वैसे ही डिवॉर्मिंग की भी मेथड चलती रहती है। तो आपने ये चीज़ जान लिया कि डिवॉर्मिंग ना होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, डिवॉर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो बेसिक सा आइडिया ये है कि आपने अगर प्रॉपर डिवॉर्मिंग किया है
तो आपका डॉग बेसिकली हेल्दी है, उसको जो आप प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, वो उसके बॉडी में लगता रहेगा। उसको कोई भी ऐसी नॉर्मल सी बीमारी वगैरह है तो उसकी फीड उसको फीड मिली है, उसको इम्यूनिटी मिली है, उसके अंदर कोई ऐसा पैरासाइट्स नहीं है जो उसको खा रहा है, तो वो बड़ा ही बेटर रहेगा, बड़ा ही वो अच्छा फील करेगा। और अच्छा भी लगता है अगर डॉग हमारा हेल्दी रहे, खुशहाल रहे, तो हम उससे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप बंदे डॉग के पास जाते ही इसलिए हैं ताकि उसके साथ उसका अच्छा टाइम गुजरता रहे, थोड़ा सा खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप अपने डॉग के पास जा रहे हो, उसको थोड़ी तबीयत ख़राब है या फिर परेशानी है, तो आपको भी लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिक से टॉपिक्स को अगर जान लेते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आते हैं। अब हमको ये जानना है कि प्रॉपर डिवॉर्मिंग का शेड्यूल करना कैसा होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हम वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बेस्ट डिवॉर्मर क्या है, बेस्ट डिवॉर्मिंग की मेडिसिन क्या है, सबसे अच्छा डिवॉर्मिंग क्या है। तो दो तरीका है, आप बेस्ट डिवॉर्मिंग या तो करो या फिर प्रॉपर डिवॉर्मिंग करो। तो हमको हमेशा बेस्ट डिवॉर्मिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर डिवॉर्मिंग जाना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि डिवॉर्मिंग के लिए हम कुछ सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, पैरेंटल, अल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल। तो ये जो सॉल्ट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम डिवॉर्मिंग करते हैं। जो वॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक होते हैं। तो अलग अलग टाइप के वॉर्म्स होते हैं, तो उन पे अलग अलग डिवॉर्मर असर करते हैं, सॉल्ट्स असर करते हैं। तो अब कंपनियों वाले ने एक अच्छा मेथड पा लिया है कि सारे डिवॉर्मिंग के मेडिसिन को वो एक साथ मिला देते हैं और एक मेडिसिन बना दिया जिसको आप दे दिए, तो फिर वो वॉर्म्स तो एक बार तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद अगर उतने हाई डिवॉर्मर को आपने यूज़ कर दिया है तो लो जो डिवॉर्मर्स है वो असर नहीं करेंगे, और यही आप बार बार यूज़ करोगे तो आपको एक रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप ना क्या करो कि आप मार्केट में सिंगल सॉर्ट्स के डिवॉर्मर प्रेजेंट हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो ताकि आपको ईजी पड़े और अलग अलग उसकी इम्यूनिटी जो रहे, उसका रेजिस्टेंस पावर पपी में या फिर डॉग में ना आ जाए, और वो बेसिक से लेके अपर हायर डिवॉर्मर तक भी यूज़ कर सके। तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, अब ये देखते हैं। डिवॉर्मिंग पपी की स्टार्ट हो जाती है वो जब बर्थ लेता है उसके 20 डेज़ तक। डिवॉर्मिंग से पहले 2-3 बातों का हमको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज़ जो ये होना चाहिए कि पपी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। मीन्स स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए कि वो सुस्त है या फिर थोड़ा बहुत जो अच्छे से मूवमेंट बाकी पपीज़ में है, अगर किसी पपीज़ में नहीं है, वो स्ट्रेस में है, थोड़ा अलग थलग है, सुस्त पड़ा हुआ है, तो उस समय हम डिवॉर्मिंग अगर कर देते हैं पपी की तो वो फिर कंडीशन उसकी ख़राब हो जाती है। जो चीज़ कई बोला जाता है ना, कई चीज़ें अच्छी हैं तो उसकी कई बुराइयाँ भी हैं। तो वो क्या होता है, डॉग स्ट्रेस में है, उसको मेडिसिन बॉडी में आई तो वो उस चीज़ों को संभाल नहीं पाता है और वो अच्छे की जगह नेगेटिव उसका रिजल्ट आ जाता है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि अपने को जो डिवॉर्मर है वो मेडिसिन हम बचपन में 20 डेज़ का जब पपी रहता है, ये बहुत ही अच्छे ब्रीडर्स द्वारा सजेस्टेड है, जो बहुत 20 साल से 25 साल से प्रोफेशनली ब्रीडिंग कर रहे हैं। पहला चीज़ क्या है कि आप पपीज़ की डिवॉर्मिंग जो करिए वो 20 डेज़ से स्टार्ट। जो कंडीशन रहना चाहिए, पपी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज़, पपी हेल्दी है, मतलब नॉर्मल है, फीडिंग अच्छे से कर रहा है, मदर मिल्क का लैक्टेशन अगर मदर की हो रही है तो वो मिल्क पे है, और हल्का फुल्का उसने खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चा का आप क्या करिए कि सबसे पहला डिवॉर्मिंग जो हम यूज़ करते हैं ह्यूमन मेडिसिन पे, आप मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है, नेमोसिड। नेमोसिड एक बहुत अच्छा डिवॉर्मर है, अच्छे सॉल्ट्स वगैरह हैं जो कि उस पर असर करते हैं। और एक हेल्दी पपी पे पर केजी बॉडी वेट पे 1 ml उसका लगेगा, 1 ml डोसेज फॉर पर केजी। अगर 2 किलो का पपी है तो उसको आपको 2 ml देना है। और अगर बच्चा स्ट्रेस में है, उसी लीटर का कोई बच्चा है जो तो थोड़ा सुस्त है, अलग थलग पड़ा हुआ है, तो अंडर वेटनेरियन सजेशन आप उसको उसका डोसेज हाफ कर दो। मीन्स अगर 2 kg का पपी है तो ½ ml उसके लिए आप यूज़ कर लो। उसके अलावा हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आपने क्या करना है, एवरी 15 डेज़ पे जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए, तो 3.5 मंथ तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है अबाउट। तो हम उसकी वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होता है वो भी आगे करेंगे। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ 20 डेज़ से हर 15 डेज़ पे 3.5 मंथ तक, 3.5 महीने तक आपको मान के चलिए कि हर 15 to 20 डेज़ में उसकी डिवॉर्मिंग रिपीट करनी है। और मैंने आपको डोसेज बता दिया है, पर केजी बॉडी वेट पे 1 ml रहता है। लिक्विड फॉर्म में आप यूज़ करिए, टैबलेट्स भी आते हैं बट टैबलेट थोड़े एडल्ट डॉग के लिए ज़्यादा बेटर है।
आप लिक्विड को वो जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, आप खाने में मिला के भी दे सकते हैं उनके कर्ड वगैरह में, या फिर आपको डायरेक्टली वो भी उनको कंज्यूम करा सकते हैं। बच्चा खाली पेट रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ हो गया कि डिवॉर्मिंग कैसे करना है पपीज़ में 3.5 मंथ्स तक। अब 3.5 मंथ से लेके जब उसकी वैक्सीनेशन सारी कंप्लीट हो गई, और वैक्सीनेशन के बाद से हमको क्या करना है कि 6 to 7 मंथ्स तक आप जैसे आगे बढ़ोगे, तो 6 to 7 मंथ्स में आपको करना ये है कि एवरी 1 मंथ में आपको डिवॉर्मिंग करनी है। एवरी 1 मंथ में आप डिवॉर्मिंग के लिए जो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हो, आप कोशिश करो कि अलग अलग सॉल्ट्स यूज़ करो। पहले कभी आपने पैरेंटल यूज़ किया है, फिर कभी फेल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हो, एल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हो। तो सॉल्ट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं ना, तो जो बॉडी में रेजिस्टेंस होती है डॉग्स की, वॉर्म्स की, तो वो आती नहीं है। तो वो अलग अलग सॉल्ट्स भी छोटा छोटा असर करते रहता है, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। इसके बाद फिर अप टू 3.5 से लेकर 6 to 7 मंथ तक आप 1 मंथ पे रिपीट करते रहिए, जैसा भी आपको सिम्टम दिखे। इस बीच में आपको फिर उसके बाद जो प्रोसीजर चलेगा, एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखो। क्या होता है कि जो वॉर्म्स होते हैं, आफ्टर 7 मंथ्स की प्रोसीजर बता रहा हूँ, वॉर्म्स जो होते हैं, आपने डिवॉर्मिंग कर दिया, आपको फिर अप टू आफ्टर 7 मंथ्स आपको हर 3 to 4 मंथ्स में करना है। तो आपने एक बार डिवॉर्मिंग करके सोचा कि चलो मेरे डिवॉर्मिंग हो गया है, अब तो 3 महीने बाद करना है, तो ऐसा नहीं है। आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए। डिवॉर्मिंग करने से क्या होता है, जो भी एडल्ट वॉर्म्स है वो सारे तो क्लियर हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो अपने एग जो होते हैं हैच करके छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो एग वगैरह है वो फिर से 21 डेज़ में साइकिल अपना कंप्लीट करके निकलता है और फिर से वॉर्म्स आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, डिवॉर्मिंग करने के बाद भी डॉग वही सिम्टम्स शो कर रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि हमने ध्यान नहीं दिया और वो साइकिल फिर से रिपीट हो गई। तो आप क्या करिए इसके लिए, आज आपने डिवॉर्मिंग किया, 10 kg बॉडी वेट पे 10 किलो पे एक टैबलेट लगता है। मान लीजिए आपका डॉग 30 किलो का है, तो आपको 3 टैबलेट यूज़ करना है। अगर 35 किलो का है तो 3.5 टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो। तो आज आपने डिवॉर्मिंग कर दिया, डिवॉर्मिंग के 21 दिन बाद आप उसी शेड्यूल को फिर से रिपीट कर दो। तो पहले तो उसके सारे वॉर्म्स क्लियर कर दिए, 21 दिन बाद जो एग उसने छोड़े थे वो फिर से साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, उसके स्टूल के रास्ते वो बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही अच्छी डिवॉर्मिंग हो जाती है। फिर उसके बाद वो डॉग आपका 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीने के लिए फ्री हो गया। फिर उसके बाद वो साइकिल आप हमेशा लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। इस बीच में अगर डॉग कोई ऐसा सिम्टम शो करता है कि डॉग के आई से डिस्चार्ज निकल रहा है, वो अपने स्टूल वाले एरिया को बार बार ज़मीन पे रब कर रहा है, स्क्रैचिंग कर रहा है, या फिर आपको डॉग को थोड़ा सा स्ट्रेस में आप देख रहे हो कि बार बार डायरिया आ रहा है, तो उस बीच में भी कई बार क्या होता है कि वॉर्म लोड ज़्यादा हो जाता है, वॉर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमको उस टाइम पीरियड से पहले भी करना पड़ता है। तो ये बेसिक सा तरीका हमने आज जान लिया कि डिवॉर्मिंग क्या है, कैसे करना है, और प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए मेडिसिन्स क्या क्या यूज़ करते हैं। तो हमको बेस्ट डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, प्रॉपर डिवॉर्मिंग करनी है कि आप बेसिक सॉल्ट यूज़ करिए, जैसे ड्रॉन्टल पपी हो गया या फिर क्यूऑफ हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स है, मीन्स बहुत सारे सॉल्ट जो हैं वो एक साथ मिले हुए हैं, तो इस वजह से जो सॉल्ट एक साथ असर कर देते हैं, तो फिर दूसरे छोटे डिवॉर्मर जो हैं वो असर नहीं कर पाते, तो आपको लगता है प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो नहीं पा रही है। तो बेसिक सॉल्ट्स यूज़ करो आप, हर बार थोड़ा सा अलग डिवॉर्मर यूज़ करते रहो। ये सजेशन भी वेटनरियन भी सजेस्ट करते हैं कि एक बार आपने जो यूज़ किया एक बार चेंज करते रहो। शेड्यूल क्या रहना चाहिए, डोसेज क्या रहना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स जो बेसिकली डिवॉर्मिंग के बारे में हैं, जो कि आपने नेट पे हर वीडियोस में सर्च करना है, तो वो सारा मैंने कंबाइन करके अपने तरफ से आपको प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, और इन केस अगर कोई भी आपको इश्यूज़ आती है, कमेंट सेक्शन में भी अपने जो भी क्वेरीज़ हैं आप डाउट लिख सकते हैं। मैं होपफुली सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लगा हो कि आपको इन्फॉर्मेशन से कोई हेल्प मिल रहा है, या फिर आपके पेट फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि और बेटर तरीके से आपको वीडियोस प्रेजेंट करूं, ताकि आपको जो भी आपकी डॉग रिलेटेड क्वेरीज है वो सारी कंप्लीट हो सके। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो डॉग रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर से कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्दी आंसर दूँ। थैंक यू।